बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ यू बिल्ड अ फोकस्ड माइंडसेट। ये आज सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है कि हम अपने माइंड को कैसे फोकस्ड रखें। आज के इस दौर में ज़िंदगी में किसी चीज़ पे फोकस करना इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन आज इस वीडियो में हम 6 ऐसे टेक्निक्स पे बात करेंगे दैट बिल्ड अ फोकस्ड माइंडसेट। क्या आप किसी चीज़ पे कैसे फोकस कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फोकस्ड कैसे रहें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि फोकस होता क्या है। इन वेरी सिंपल वर्ड, फोकस सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी वो सेंटर पॉइंट जिस पे आप अपना तमाम तर अटेंशन, अपनी तमाम तर एनर्जी उस पॉइंट पे लगाना चाहते, उस काम पे लगाना चाहते। इसको हम कहते हैं फोकस्ड। अच्छा, इस पे बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं फोकस के बारे में। द पावर ऑफ फोकस इसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक। फॉर फोकस्ड माइंडसेट सबसे पहली चीज़ आप जहन में रखें, सक्सेस और अचीविंग समथिंग स्टार्ट विद नोइंग यूर सेल्फ। पे अटेंशन टू व्हाट एनर्जाइज यू, व्हाट ड्रेन्स यू एंड व्हाट होल्ड यू बैक। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को समझें कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे आपको हौसला मिलता है, जिससे आपको एक एनकरेजमेंट मिलती है, जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। उन चीज़ों को पहचानें। दूसरी, आप उन तमाम तर चीज़ों को पहचानें विच ड्रेन्स यू, जो आपको डाउन करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कम होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं, आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं और उससे आपकी एनर्जी डाउन होती है या आप डीमोटिवेटेड, डीमोरलाइज फील करते हैं। उन चीज़ों को पहचानें। फॉर फोकस्ड माइंडसेट द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिफाइन यूर नॉन नेगोशिएटेबल्स। सेट यूर पर्सनल बाउंड्रीज दैट प्रोटेक्ट यूर टाइम एंड वैल्यूज। व्हेन यू नो यूर हार्ड लाइन्स, लाइफ गेट्स क्लियरर एंड डिसीजन गेट ईजियर। सो हमेशा ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट बाउंड्रीज डिफाइन करें कि आपकी बाउंड्रीज कौन से हैं। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करेंगे, लिमिट्स डिफाइन नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट होगा, आपकी एनर्जी डिवाइड होगी, तो आपसे कोई भी काम सही तरह नहीं होगा। तो ज़िंदगी में किसी भी काम को करने के लिए यू नीड टू डिफाइन यूर boundaries and limits. The third most important thing, learn the 80-20 rules and master this rule. इस रूल के अंदर ये है कि focus on 20% of your action that create 80% of your result. यानी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर 20% एफर्ट से किस तरह 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस के अंदर आपने सिर्फ 20% कस्टमर को टारगेट किया और उस 20% कस्टमर से आपने कंपनी का 80% सेल जनरेट किया। इसी तरह आप स्टडी कर रहे और आपने 20% मटेरियल से 80% रिज़ल्ट या 80% मार्क्स प्रोड्यूस किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है जो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है, सारा दिन बैठ के स्टडी कर रहा है, लेकिन उनके पास वो स्पेसिफिक नोट्स नहीं है, वो स्पेसिफिक बुक नहीं है, वो स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है जिससे वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सके। तो होगा क्या रिज़ल्ट में, वो सारा दिन स्टडी करने के बाद भी उतना रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। बट अगर दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास बहुत अच्छे मटेरियल है, बहुत अच्छे नोट्स है, तो उन 20% मटेरियल से वो 80% रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसको कहते हैं 80-20 रूल्स। तो इसको सीखना और इसको मास्टर करना ताकि आप अपने माइंड को फोकस रख सकें। द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गेट कंफर्टेबल सेइंग नो। ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ को जहन में रखें दैट सेइंग नो इज़ नॉट सेल्फिश, इट इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट यूर प्रायोरिटीज़ एंड स्टे इन कंट्रोल। ज़िंदगी में कभी कभार नो करना, ज़िंदगी में इनकार करना, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करना, ये इंसान की एक पावर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये स्किल नहीं होता
कि वो किसी को इनकार कर सके, यानी उनके अंदर ये हिम्मत नहीं होता। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर नो करना और इस नो को सीखना इज़ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। फिफ्थ टेक्निक इज़ सराउंड योर सेल्फ विद राइट पीपल। राइट पीपल पुश यू टू ग्रो, रॉन्ग वंस पुल यू डाउन। सो बिल्ड अ सर्कल दैट इंस्पायर्स यू, होल्ड यू अकाउंटेबल। आपका उठना बैठना, आपका फ्रेंड सर्कल, इट मैटर द मोस्ट इन योर लाइफ। तो अपने ज़िंदगी के अंदर जिन लोगों का इंतखाब करना है वो बड़े सोच समझ के करना है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको इम्पेक्ट करते हैं। अब अगर ये नेगेटिव लोग हो और गलत लोग हो तो गलत वे में आपको इम्पेक्ट करेंगे। अगर ये सही लोग हो तो ये आपको इंस्पायर करेंगे, आप इनसे इंस्पायर होंगे, ये आपको अकाउंटेबल बनाएंगे। कहीं पे आप गलत करेंगे तो बड़े प्यार से और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, आपको गलत काम करने नहीं देंगे। तो फॉर फोकस माइंडसेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं, आपका जो सर्कल होता है वो हमेशा ऐसे लोगों का हो जो आपको इंस्पायर करे, ना कि आपको डीमोटिवेट और डीमोरलाइज करे। लास्ट पॉइंट इज़ शो अप इवन व्हेन इट इज़ हार्ड। ज़िंदगी के अंदर मोटिवेशन कम एंड गोज़, लेकिन आपने मुश्किल वक्त में जब आप अच्छा फील नहीं करते, अप डाउन फील करते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर टेंशन है, मसले मसाइल है, उन दिनों में भी, उन सिचुएशन के अंदर भी, उन हालात के अंदर भी आपने रुकना नहीं कि जब आप अच्छा फील करेंगे तब आप काम करेंगे। नहीं, ज़िंदगी के अंदर ये मुश्किलात, ये मसले मसाइल ये ख़त्म नहीं होंगे, ये टेंशन, ये सब कुछ रहेगा, बट आपने उन दिनों के अंदर भी, उन मुश्किल हालात के अंदर भी स्टॉप नहीं होना। तब भी आपने अपने काम को, अपने जो आपका मिशन होता है, जो आपके गोल्स होते हैं, जो आपका एक पैशन होता है, उस पर काम करते रहना है। इन डिफ़िकल्ट डेज़, इन हार्ड टाइम्स, स्मॉल एक्शन इवन मैटर द मोस्ट। तो आपने, अगर आपके दिन अच्छे नहीं है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आप डाउन फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी उसी तरह बूस्ट नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस उसी तरह नहीं है किसी भी मसले की वजह से, लेकिन आपने उन दिनों में भी अपने प्रोग्रेस को बरकरार रखना है, अपने काम करते रहना है, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा मैटर करते। क्योंकि जब आप अच्छा फील करते, आप मोटिवेटेड होते, फिर तो सब लोग काम कर सकते, बट जो डिसिप्लिन होता है और जो हैबिट्स होते, अपने ज़िंदगी के अंदर ऐसे डिसिप्लिन और ऐसे हैबिट्स डेवलप करने हैं। अगर आपके अंदर मोटिवेशन ना भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन कम्स एंड गोज़, सो बिल्ड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन दैट कंपेल यू कि आपने ये काम करना है। ये वो 6 टेक्निक्स थे जिससे आप अपने माइंड को एक फोकस्ड माइंड बना सकते हैं। सो यू कैन बिल्ड योर फोकस्ड माइंडसेट easily by applying this technique in life.